चुनाव आयोग की ओर से प्रचार पर लगाई गई पाबंदी खत्म होने के बाद ममता बनर्जी ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला। कल रात 8 बजे 24 घंटे की पाबंदी खत्म होने के बाद ममता बनर्जी ने 2 रैलियां की। कोलकाता से सटे उत्तर 24 परगना जिले के बारासात की रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि वो किसी भी कीमत पर पश्चिम बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगी। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की ओर से लगाई गई पाबंदी पर भी सवाल उठाए और कहा कि मुझे रोकने का कोई फायदा नहीं, चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। पश्चिम बंगाल में जारी सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज कूच बिहार का दौरा करेंगी। दरअसल चौथे चरण की वोटिंग के दौरान कूच बिहार के एक बूथ पर हिंसा भड़क गई थी और सुरक्षा बलों की फायरिंग में 4 लोग मारे गए थे। ममता बनर्जी ने घटना के अगले दिन ही कूच बिहार जाने का ऐलान किया था, लेकिन चुनाव आयोग ने किसी भी नेता के कूच बिहार जाने पर 72 घंटे की रोक लगा दी थी, जिसके चलते ममता बनर्जी उस वक्त कूच बिहार नहीं जा सकी थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वर्धमान में रोड शो किया। रोड शो में जेपी नड्डा ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने चुनाव में ममता बनर्जी को नमस्कार करने की तैयारी कर ली है। बीजेपी की सरकार बनते ही प्रदेश को तोलाबाजी और तुष्टीकरण से मुक्त किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के चुनाव के लिए प्रचार आज शाम थम जाएगा। पश्चिम बंगाल में 17 अप्रैल को 5वें चरण की वोटिंग होनी है और इस दौरान 6 जिलों की 45 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चौथे चरण में वोटिंग के दौरान कूच बिहार में हुई हिंसा के बाद चुनाव आयोग ने 72 घंटे पहले ही प्रचार खत्म करने का निर्देश दिया था, लिहाजा 5वें चरण का प्रचार आज शाम ही थम जाएगा। 4 चरणों का चुनाव खत्म होने के बाद राहुल गांधी आज पश्चिम बंगाल में पहली बार प्रचार के लिए पहुंचेंगे। राहुल गांधी उत्तर दिनाजपुर के गोलपोखर और दार्जिलिंग के माटीगारा इलाके में रैलियां करेंगे। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस 92 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ रही है। चुनाव में लेफ्ट और इंडियन सेकुलर फ्रंट के साथ उसका गठबंधन है।